हाँ बस तैयार हूँ, चलें। क्या हो गया? बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हूँ, बस आप ही कभी तारीफ नहीं करते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। है वैसे आप चले। हाँ चलें, इनके बैग भी मैचिंग का नहीं मिल रहा मुझे। आप तशरीफ रखें, साहब अभी आ रहे हैं। ओके। कितना प्यारा घर है ना माशाल्लाह। गार्डन भी नजर आता है यहाँ से। हेलो ब्रदर। ओह देयर यू आर। क्या हाल है तुम्हारे? सो गुड टू सी यू। सेम हियर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे ना। और बताओ, अमेरिका से यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? यार बस वहाँ रह रहकर बोर हो गया था, सोचा पाकिस्तान आकर रहूंगा। वैसे पापा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस फैसले से, पर तुझे पता है मैं किसी की सुनता रहा हूँ। बिल्कुल। शादी का क्या कर ली या फिर ऐसे ही घूम फिर रहा है? फिलहाल तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, पर इरादा है अब। वैसे तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। मतलब यू गाइस मेक अ वेरी गुड कपल। हाँ थैंक्स यार, लेकिन अब शादी के लिए तू भी रेडी हो जा। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई अच्छी लड़की तो मिले। हाँ तो इसमें क्या, तुम्हारा ये काम तुम्हारी भाभी कर देंगी। क्यों भाई? हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं आपको कैसी लड़कियां पसंद है। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। एक बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में काफी है जिंदगी के सबक देने के लिए। शुक्र कि तुझे अकल आ गई। हाँ यार, अब भी ना। खैर डिनर कर लें, बातें तो होती रहेंगी। व्हाट से? हाँ श्योर। शाजिया। हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। अली बेटा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। अलीना की तरफ से खुला का लेटर है, क्या करना है? कुछ नहीं। तुमने मुझे हिना के बारे में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, राइट? मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं शहजाद कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर के नौकर जितना तुम्हारे वफादार है ना, उससे बढ़कर वो मेरे वफादार हैं। पर माफ करना, उन्होंने मुझे हिना के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी। आप ही हिना को थोड़ा वक्त चाहिए, वो सब समझ जाएगी। और कितना वक्त चाहिए उसे? ना उसे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना घर में। तुम्हारी शादी से पहले ना मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्रमंद नहीं थी जितना मैं अब होने लगी हूँ। वो वाइफ है मेरी, मैं उसे हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ। कल की लड़की तुमसे संभाली नहीं जा रही, घर क्या तुम खाक संभालोगे? क्या बातें कर रहे हो तुम शहजाद? ये जो कुछ भी हो रहा है ना,
कि सही नहीं हो रहा। खुदा के वास्ते थोड़ा मुताद हो जाओ, तुम इसको इतना आसान नहीं समझो। मैंने कहा ना कि कुछ टाइम और, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इन मोहतरमा ने मेरी जासूसी पे लगा रखा है घर के मुलाजिम को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए? जब घर की इज्जत चुपचाप घर से चली जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे वापस लेके आएं। फर्ज तो आप लोगों के और भी बहुत सारे बनते थे जो आपने पूरे न किए। देखें, अगर आप बात बढ़ाने लगेंगी ना तो खराबी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने बेटे से तो पूछें आखिर इस बात की नौबत क्यों आई। मियाँ बीवी के रिश्ते में शक की दीवार अगर खड़ी हो जाए तो कुछ नहीं बचता। ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। वो नहीं आएगी। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी ना, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके नतीजे के जिम्मेदार वो खुद हो। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी बेटी बहुत समझदार है। जब वो उस घर से निकली थी ना, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि नतीजा क्या होगा। तब क्या आप उसकी इस हिमाकत में उसका साथ देंगे? तुम मेरी बेटी को अगर अहमक समझते हो ना तो फिर यूं ही सही। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। मैं आ गई हूँ, कहिए जो कहना है। चलो तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए। क्यों? बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब तो नहीं। अली और मेरे दरमियान जो हुआ था उसे झगड़ा नहीं कहते। इन सारी बातों के बावजूद अगर हम तुम्हें लेने आ गए ना तो शुक्र अदा करो। शुक्र अदा तो आप करें, कितना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खामोशी से घर वापस आ गई। Behave yourself. तो behave myself। वाह, घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाए, सब ठीक। घर में एक रोटी का निवाला तक नसीब ना हो मुझे, सब जायज। घर के हर कोने में, मेरे कमरे तक में कैमरा लगा दिया जाए मुझ पर नजर रखने के लिए। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती, किसी को देख नहीं सकती। अगर मैं इतनी बदकिरदार औरत तो मुझे लेने क्यों आए? इसलिए कि 24 घंटे की मासी एक नौकरानी घर से चली गई है, इसलिए। चलो बेटा, अब तुमने अपनी भड़ास निकाल ली ना। अब मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल जो भी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। तलाक चाहिए तुम्हें ताकि जो दिल में आए वो करो, शहजाद के साथ डेटे मारो, पता नहीं क्या क्या। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाओ इस बात को। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। तलाक तुम्हें नहीं मिलने वाली। चलिए अम्मी। अलीना, चलो हमारे साथ। अम्मी मैंने कहा चलें। नूरी, कहाँ जा रही हो तुम? सोचा तो यही था, मर के ही निकलूंगी इस घर से, लेकिन हो सकता है मेरा दाना पानी उठ के अब यहाँ से। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही है शहजाद, मेरा ही फैसला है। मैं आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ठीक है, सारा सामान अपना रख लिया है ना? जी रख दिए। चलो जाओ। अगर क्यों? मैं आपको नीचे आके समझाती हूँ, रुकें। उफ अल्लाह शहजाद, इतनी एक तो आपको मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है? साइड पे होना, जरा जगह दो। मेरा भी घर है ना ये, आप ही ने दिया है ना ये हक मुझे, तो फिर भरोसा करें मुझ पे। जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल यहाँ पे, इसे जाने दे, मैं बाद में समझाती हूँ। जा। रुको, है ना, घर को अपना कहने से पहले
अपना तो लो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि घर की कौन सी चीज कहां पर रखी है। शहजाद, ये मेरा काम नहीं है, नौकरों का काम है। और हम बाद में बात करें, इसके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? तुम क्यों खड़ी हुई हो अभी तक? जाओ यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर किचन में जाओ। रुको, तमाशा लगाना है ना आपने? अब मैं लगाती हूँ तमाशा। जासूसी करती हो मेरी? नहीं किसी ने। जासूसी करती हो? नहीं नहीं। चुप, एकदम चुप। अपनी फरवा आपी को कॉल करके मेरे खिलाफ भड़काती हो, है ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। चुगलियां तो तुम लगाती हो, मुझे सब पता है। नहीं नहीं ऐसा। अब ना झूठ नहीं बोलना, सच बताओ साहब को। चलो। कुछ नहीं करती। बातें नहीं की थी तुमने उन्हें मेरे खिलाफ? या किसी झूठी औरत हो तुम? ये बात है असल। आप चाहते हैं कि घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो? है ना? इनफ। कहा ना मैंने, किचन में जाओ अंदर। आप एक मासी के लिए मेरी तौहीन कर रहे हैं? आप कुछ समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तौहीन कहते किसे हैं। आपका तो दिमाग ही खराब हो गया मुझे लगता है। एक काम करें, आप इसे रखें घर में, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। मैं तो पता नहीं कौन हूँ इस घर में, क्या कर रही ये हूँ। सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, पर तुम खुद भी तो सोचो, है ना? घर की पुरानी चीज तक से अटैचमेंट हो जाती है। ये तो फिर भी जीते जागते इंसान है ना? वो इंसान जो अपने मालिक के कहने पर अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक मुलाजमा की वजह से मेरे और तुम्हारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही। अपने मुकाम को पहचानो। मुकाम को पहचानो? कोई मुकाम दिया आपने मुझे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। है ना लीव दिस प्लीज। इधर आओ, कम हियर, बैठो। पूरा इख्तियार है तुम्हें, लेकिन है ना, इख्तियार का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जायज और नाजायज की बात तब आएगी जब आप कोई इख्तियार देंगे मुझे। आपने तो सारे इख्तियार अपनी बहन को दिए हुए हैं। क्योंकि मेरी बहन ने हमेशा मुझे उस वक्त सहारा दिया है जब जब मुझे जरूरत पड़ी। तो उन्हें बुला लेना यहाँ सारी जिंदगी के लिए। मुझसे क्यों शादी की आपने? है ना, बस तुम कहीं नहीं जा रहे। गुस्सा थूक दो प्लीज। इंसल्ट किया आपने मेरी उस मासी के सामने। अच्छा, आई एम सॉरी। हम बाहर चलते हैं खाने पर, तुम्हारी फेवरेट जगह। प्लीज। थैंक यू। सारे कपड़े तो मैंने इधर रख दिए हैं, अब आप उससे बोले मुझे कपड़े प्रेस करके दे। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, बस इतनी सी बात।
सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों बाद कॉल कर रहे हो ना तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि तुमने तो हमेशा मेरी आसानी का ही सोचा है, लेकिन क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि शहजाद हमें देख ले या फिर उसे पता चल जाए। किससे बात कर रही है? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ मैं। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? जी, बदतमीजी। है ना, शौहर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आपको एहसास है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अगर बेटा ऐसा है तो माँ को तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ी अकल करनी चाहिए। अली रुक जाओ, अली मैं तुम्हें कह रही हूँ रुक जाओ। तुम इस तरह से दंदनाते मेरे घर में नहीं आ सकते, रुक जाओ तुम। मेरी माँ से तमीज से बात करना तो सीख लें। आइंदा इस तरह की गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा। खुला का नोटिस वापस ले लो तो तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और हाँ, जो तुमने अभी देखा है ना, मैं इससे कहीं ज्यादा बदतमीज, कहीं ज्यादा बुरा और कहीं ज्यादा बातें खराब हूं, समझी तुम? इसे तलाक ही मैं दूंगा। है ना, शौहर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आपको एहसास है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मालूम नहीं है ना तुम क्या चाहती हो। मैंने तुम्हें दुनिया का हर सुख देने की कोशिश की, मगर तुम खुश नजर ही नहीं आती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट गई उस शख्स से, और तुम रो रहे हो। शुक्र अदा करो कि आजादी के कागजात उसने खुद घर भिजवा दिए, वरना अदालतों के चक्रों में ख्वार होना पड़ता। बस करो ना बेटा, बस कर दो। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? होना तो हो गया बस। अल्लाह पाक से अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो। बस मेरी बच्ची, बस मेरी जान। अलीना बस कर दो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम तो चुप कर जाओ। बस मेरी जान, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शनाज, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आओ बैठो। और बेटा तुम कैसी हो? ठीक ठीक हो? बेटा पानी लेकर आओ आंटी के लिए। और सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, एहसान है। बेटी की शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, सब खैर खैरियत से हो गया। खुश है ना अपने घर में? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत वाले लोग हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का। जीती हो बेटा। सारी बात तो किस्मत की होती है। बेटी अपने घर में खुश आबाद रहे तो ये अच्छी लगती। हाँ बेशक। मेरी अलीना को तो तलाक हो गई ना? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अलीना तो बहुत नेक बच्ची है। हाँ, कभी कभी नेकी भी गले का तौक बन जाती है। अगर मुझे पहले से भनक पड़ जाती ना
कि इसके ससुराल वाले इतने जालिम लोग हैं, और ससुराल भी क्या, एक माँ और एक बेटा ही तो थे, और बेटा वो जो बिल्कुल पागल, नफसियाती मरीज। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। खैर फिक्र ना करें, अल्लाह बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी बच्ची ने तो जैसे तैसे निभा करने की कोशिश की थी, लेकिन बस किस्मत को ही कुछ और मंजूर था। अच्छा, तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो ज़रूर बताना। मैं अलीना का रिश्ता करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा कर देगा, आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ। ज़रूर देखना, बस भले लोग हों। हाँ, परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। ओह, तो अचानक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, कब आई? पहले मुझे बताया, आपने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया था? सच सच? क्या क्या नहीं बताया? कि शहजाद ऐसा है। शहजाद ऐसा कैसा है? शहजाद शहजाद ने क्या कर दिया? जासूस बन के घूमता रहता है घर में, हर वक्त सवाल जवाब, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। सिर्फ मेरा नहीं, सबका हिसाब किताब रखता है, कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, कितने पैसे खर्च कर रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? इसमें अच्छी बात क्या है अम्मा? और आपको पता है, उसकी बहन ने तो ना घर के नौकरों को मेरे पीछे लगाया हुआ है, जासूस बना के। पता नहीं क्या क्या चुगलियां करते रहते हैं, जैसे मेरे बारे में चुगली करना कोई सवाब का काम हो। और आफरीन है भाई, सब उनकी बात पे यकीन भी करते हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस तरह रोज रोज सैर सपाटे करने घर से ना निकला करो। अगर कोई जरूरी काम है तो बता कर जाओ शौहर को। उफ अल्लाह अम्मा, ये पूछना और बताना ना अमीर घरों में नहीं होता, ये तो हमारे कंजर्वेटिव घरों का ही रवाज है बस। बात सुनो बीबी, घराना छोटा हो या बड़ा हो, शौहर का दिल ना बीवी के लिए हमेशा एक जैसा रहता है। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के यहाँ। हैं? कौन सी दोस्त के जा रही है? ये तुम्हारी शादी के बाद कहाँ से दोस्तें निकल आई बरसात के मेंढकों की तरह हैं? अम्मा, जब जेब में पैसे और पास गाड़ी हो ना, तो फिर मेंढक बिन बरसाती आ जाते हैं। हाय अल्लाह, मैं अभी चले आती। देखी, मुझे बताएं वो क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना शादी का दोस्त की, शहजाद की, ऐसा कोई लड़की ढूंढी? हाँ ढूंढी तो है। क्या नाम था उसका? वो अलीना। उसकी तलाक भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि एहसन से उसकी शादी करा दूं। क्यों? अम्मा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आपको अलीना याद नहीं है क्या? उफ तौबा, अगर अलीना और शहजाद का आमना सामना हो जाएगा तो क्या होगा मेरे साथ, आप जानती नहीं है। उफ तौबा अम्मा, कैसे सोच सकती हो ऐसा तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अलीना को तो तलाक हो गई, अब चाहती हो कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए, मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। आइंदा से ना मेरे सामने भी कभी अलीना का जिक्र मत करना, शहजाद के सामने तो बहुत दूर की बात। उफ तौबा, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया, पता नहीं कैसे मैं अपने दोस्त के सामने अब जाके बैठूंगी। तौबा, क्या हो गया इस लड़की को? अजीब नफसियाती हो गई है। अलीना का नाम सुनते हैं ऐसे आग लग जाती है। तुम तो कहते थे कि तुम मेरी तस्वीरें डिलीट कर देते हो। मोहब्बतें डिलीट करने के लिए नहीं होती मेरी जान। मंसूर, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है। तो शादी एक अलग बात है, मोहब्बत एक बिल्कुल अलग बात है। देखो, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत की फिक्र करो। आजकल ऐसी चीजें मोबाइल में रखना
सेफ नहीं होता। इसे ना डिलीट कर दो और देखो आइंदा मुझे ना मिलने के लिए भी मत बोलना। क्या करूं? ये सब मेरे बस में नहीं है ना, नहीं होता मुझसे। मेरा मतलब है तुम्हें क्या फायदा होगा ये सब कुछ रख के। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे मैसेजेस ना ये लिखा करती थी ना तुम मुझे। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमारा गुजरा हुआ वक्त शेयर कर रहा हूँ। किस तरह तुम मुझे पूरी रात कॉल्स किया करती थी, प्यार भरी बातें किया करते थे। तुम मेरे एक बार कहने पर इतनी सारी पिक्चर सेंड किया करती थी। मेरी बात सुनो, बकवास नहीं करो मुझसे। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। तो होगी ना खुश, क्यों नहीं होगी? मैं पैसे वाला बंदा फंसाया था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे एहसासात, तुम्हारे जज्बात क्या नहीं जानता? ब्रांडेड कपड़े, 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ओ, गाड़ी से याद आया, आजकल कौन सी गाड़ी चला रही है? भाई मेरे प्रपोजल की कोई बात की तुमने, या मैं सारी जिंदगी होटलिंग ही करूंगा तुम्हारे साथ? नहीं यार, हिना ने अपनी अम्मी से बात की है, वो देख रही है। चलो। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। अरे शहजाद, तूने बताया नहीं कि भाभी भी यहाँ आई हुई है? चल कर मिलते हैं उनसे। नहीं, वो मुझे बताया था कि उसे लंच पर जाना है अपने कोलीग के साथ, तो हम कहीं और बैठते हैं ना। अरे हाँ श्योर, चल लेट देम एंजॉय। हाँ, हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। गया क्या? बेगम साहिबा आ गई हैं क्या? जी नहीं आई। अच्छा, मेरे जाने के बाद बेगम साहिबा से कोई मिलने आता है? मतलब उनकी अम्मी, कजन या कोई सहेली? वो तो घर पे बहुत कम रहती हैं। आपके जाने के बाद ही वो कहीं ना कहीं चली जाती हैं और फिर सारा दिन के बाद आती हैं। साहब जी, ड्राइवर बता रहा था कि बीबी जी को जहां वो उतारता है वहां से लेता नहीं है। मतलब? यानी वो किसी सहेली के घर पे जाती हैं और फिर एड्रेस कहीं और का देती है कि वहां से ले लेना। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। हद ही कर दिया आज आपने। कितना एम्बैरेस कराया मुझे माहीन के भाई के सामने। ऐसे मिले बगैर आप चले गए। नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आप ये छोड़ें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप ये सोचे कि आपका दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसे कोई अपनी बीवी से मिले बगैर रफा दफा हो जाता है क्या? बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अच्छा, लेकिन हिना, अगर तुम उस रेस्टोरेंट जा रही थी तो मुझे बता देती। मैं और एहसन कहीं और लंच करने चले जाते, वहां नहीं जाते। हैं? ये कैसी बात कर दी आपने? इतनी टिपिकल सोच। इतने पढ़े लिखे हैं शहजाद आप, इतना एक्सपोजर है आपको दुनिया का, लेकिन ऐसी सोच रख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। मेरा ना डिनर का प्लान था मेरे दोस्तों के साथ, उसकी बर्थडे थी, लेकिन डिनर पे तो मैं जा नहीं सकती। इतनी मुश्किलों से हमारे लंच का प्लान बना, इतनी मुश्किलों से हमें टेबल मिला, जगह मिली, और फाइनली जब आपको देखा तो मैं इतना खुश हुई। लेकिन आपने मेरी सारी खुशी खराब कर दी। मिले ही नहीं आपसे।
तो डिनर पर चली जाती। जान, क्या मैं आपको जानती नहीं? आपको बुरा लगता है ना अगर मैं लेट बाहर जाऊं तो? आपकी वजह से मैंने सब कुछ किया, इतनी लड़ाई की अपनी दोस्त से। मैंने बोला नहीं, डिनर पे नहीं जा सकती, शहजाद को बुरा लगेगा। और बाय द वे, कसम से मेरी दोस्त बाथरूम में थी जब आप आए, वरना मैं जरूर मिलवाती। मैंने पूछा, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि आप कितने पोजेसिव हैं। आपको पता है मैं तो इतना नर्वस हो गई थी जब आप ऐसे मिले बगैर चले गए। पूरा रास्ता सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे आप। लेकिन मुझे खुशी भी देख के कि आप ऐसे टिपिकल मर्दों की तरह नहीं सोचते। मगर आई एम सॉरी फिर भी अगर बुरा लगा हो तो। है ना, तुम बीवी हो मेरी, और मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को गलत समझे। सच्ची? और कोई शक नहीं है ना दिल में? मैं फ्रेश होकर आता हूं। अच्छा, तारीफ तो कर दे, वहां पे भी नहीं देखा। आप बताएं कैसी लग रही है? तुम ना बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। सच्ची? बस ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मैं खुश हूँ। तलाक हुई भी है? हाँ। अच्छा, मगर क्यों? बस वजह क्या होनी है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो लड़का नफसियाती है। और लड़का तो लड़का, उसकी माँ तो उससे बढ़कर जालिम थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, नफसियाती क्या मतलब? वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शको शुबात। मेरी बच्ची तो बड़े सब्र के साथ उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने खुला ले ली। क्या बात है, मतलब अगर कोई बीमार होता है आंटी तो उसका इलाज होता है। इलाज कराना चाहिए था, तलाक ले ली। आंटी, मैं और एहसन बचपन के दोस्त हैं। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आप तक ये पैगाम पहुंचाता। हाँ बेटा, अरसला ने बताया था मुझे। अरसला ने ये भी बताया होगा आपको कि एहसन की शादी। बताया था, सब बताया उसने। और मेरा ख्याल है कि उसने एहसन को भी बता दिया होगा मेरी बेटी के बारे में। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। आई कैन अंडरस्टैंड। चलें आंटी, इन बातों को छोड़ें, आगे की बात करते हैं ना। अच्छा बेटा, कुछ खाओ तो सही। आगे अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अलीना, ये क्या हो रहा है? ये उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो आज मेरे घर चले आए हो। मेरी वजह से? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? अनजान ना बनो, समझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। उस दिन मॉल में मेरे शौहर के सामने रोके तुमने क्या कहा था? क्या हम कॉल पे बात करते हैं, है ना? तुम्हें पता भी तुम्हारी उस हरकत के बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई? अम्मा इनको बोले यहाँ से निकले। हाथ जोड़ते तुम लोग क्या गए? निकलो मेरे घर से तुम लोग। एक्सक्यूज मी,
आप ना थोड़ा तमीज से बात करें, ऐसे बात नहीं कर सकती आप मेरे शौहर से। क्या कह रहे थे उस दिन? हाँ बताओ ना इसके सामने, क्या कह रहे थे तुम? कि हम दोनों फोनों पे बात करते। तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है, बताओ ना जरा। हमने जीने मरने के वादे किए, हमने मोहब्बत के दावे किए, यही सब कह रहे थे तुम वहां पर। बस प्लीज बस करते हैं। नहीं सुनना होगा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उस एक हरकत के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद होके रह गई। मेरे शौहर ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर में कैमरे लगा दिए गए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती सब देखने के लिए मुझे मेरे घर में लॉक करके रखा गया। कितने दिन मैं भूखी प्यासी वहीं पे बैठी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। नौकरों से बदतर सुलूक हो रहा था मेरा वहां पर, और तुम कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी जिंदगी बर्बाद करती तुमने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निकलो। जा रहे हैं हम। बस कर जाए अब आप, बहुत बदतमीजी कर दी है वैसे आपने। इस बेचारे को क्या पता था? सुन में सुनाई जा रही हो कब से। तुम क्यों खड़े होकर सुन दो? लेके खाते हो किसी का? चलो मैं बोल, चलो यहाँ से फौरन। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? अम्मा ये वही शख्स है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा ये वही शख्स है जिसने मुझ पे सब इल्जाम लगाया अली के सामने कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। इसका क्या बिगड़ा? बर्बाद तो मुझे कर दिया उसने। हाँ उसकी लगाई हुई आग ने तो मेरा घर जला दिया। मैंने क्या किया था अम्मा? इसके साथ क्या बिगाड़ा था अम्मा इसका मैंने? अलीना मेरी जान, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, पर तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आज इसको अपने घर पे देख के मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो गए। अम्मा क्या सोच कर आया था ये? पहले कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वो, और आज अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ गया। मुझे समझा क्या है? सब ठीक हो जाए। पागल हो गया मैं? मुझे समझा क्या रखा सबने? अम्मा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मा। मुझे उसको साफ मना कर दे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को साफ मना कर दो उससे। अलीना आप तो खुद को संभालो, मैं देखती हूँ उसे। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अलीना की तलाक होनी थी तो हो गई। आपका क्या कसूर है इस सब में? उसके शौहर के दिल में अलीना के लिए शक पैदा हो गया, और वो भी मेरी वजह से। मैं नहीं मानती कि आपकी वजह से हुआ होगा। है ना, इतनी भी संग दिल मत बनो। मेरी माँ ने तो एहसन को सब बता दें। नो, तुम एहसन को कुछ नहीं बताओगे। सुना तुमने? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ऐसी बातें छुपती हैं?
आज नहीं तो कल उन्हें पता लग ही जाना है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अभी बता के बात खत्म कर दें? नहीं, एहसन को मैं इस वाकये के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एहसन की जिंदगी से दूर होना होगा। लेकिन जब तक हिना का घर बस जाना चाहिए, तभी मेरा एहसास निदामत कम होगा। अच्छा, मैं तो सोने लगी हूँ, काफी रात हो गई है। इसे अलमारी में रख दीजिएगा। गुड नाइट। ये वाली तस्वीर, ये तो मैंने शनाज को दी थी। जी आंटी, इसी तस्वीर की वजह से उस रोज धोखा खा गया। और अलीना को उसके शौहर के साथ देखकर खुद पर काबू न रख सका। ना जाने क्या कुछ बोल गया मैं। आप दोबारा आ गए? हाँ? एक दफा की बेइज्जती हजम नहीं हुई जो फिर से करवाने आ गए हो? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलतफहमी रहे या ना रहे। प्लीज मेरी बात तो सुने। ये तस्वीर हमने शनाज खाला को नहीं दी थी, वो जो रिश्ते कराती हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हिना उन्हीं की बेटी है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसने आपको धोखा दिया? शायद मैं आप लोगों को समझा ना सकूं कि मैंने हिना से शादी क्यों की। मैं उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात को जानने में कि आपने किससे और क्यों शादी की। मुझे आप एक बात बताएं, उसने ऐसा किया ही क्यों आखिर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी। आप यकीन कीजिए, मैंने अलीना को मॉल में पहली दफा देखा था। अलीना प्लीज मेरी नदामत का असाला कर दीजिए। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। उसके प्रपोजल को मेरी वजह से मना मत कीजिए। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, ना ही मुझे आपके इस प्रपोजल में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस दोस्त में। मैंने अम्मा आपको पहले भी कहा था। आंटी, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अलीना घर गए थे ना? हाँ, वहीं गया था। मैं जानती थी, मुझे पहले ही पता था कि आप वहां जरूर जाएंगे।
कुछ अपनी वजाहतें देने और कुछ मेरी शिकायतें लगा। अपनी गलती का एतराफ करने गया था, सच बताने गया था। इतना जरूरी था? हाँ हिना, जरूरी था। उस गुनाह की माफी मांगने गया था जिसकी कसूरवार तुम भी हो। तुम्हारे धोखे की वजह से एक लड़की की जिंदगी उजड़ गई। मेरी वजह से? शहजाद, आपको हो क्या किया है? मैंने जो कुछ किया आपकी मोहब्बत में किया। मेरी मोहब्बत में उठाए हुए कदमों को मेरी सजा मत बनाए। नहीं है ना, मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता तुमने अपनाया वो गलत था, बिल्कुल गलत। बस कर जाए बाप, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। जा रही हूँ मैं अम्मा के यहाँ, इतना तैयार होकर कोई माफी मांगने जाता है ना। सब समझ रही हूँ मैं क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ। यस। अरे आप? जी मैं। आए ना प्लीज। भाभी, अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता घर पे। काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा भाभी, आप प्लीज बैठें तो सही। जी बताएं, क्या काम था? खैरियत? खैरियत नहीं है, लेकिन मैं पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जी। ऐसा ना, प्लीज शहजाद को हमारी इस मुलाकात के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल मैं आपके पास आपकी दोस्त की शिकायत लेके आई हूँ। आपकी होने वाली मंगेतर अलीना और मेरे शौहर शहजाद का चक्कर चल रहा था। क्या? जी। और जब अलीना के पहले शौहर को इस बारे में पता चला तो उसने अलीना को तलाक दे दी। मैंने इस बात को अपने दिल में दफन कर लिया ताकि मेरा घर बसा रहे, लेकिन ऐसे इस बार शहजाद जो करने जा रहे हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए भाभी, आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजाद ऐसा आखिर क्या करने वाला है? तो कहते हुए शर्म आ रही है। शहजाद अलीना से आपकी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं ताकि अलीना उनकी नजरों के सामने रहे, उसका हमारे घर में आना जाना रहे और हम दोनों की नाक के नीचे सब कुछ चलता रहे। मुझे शहजाद से इस किस्म की घटिया हरकत की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनका कसूर नहीं है हसन साहब, अलीना की शक्ल उनकी पहली मंगेतर से मिलती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ते आप शहजाद को इस बारे में कुछ मत बताएगा वरना मुझे घर से निकाल देंगे। अभी मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी? या चाय और पानी भेज दें? जी भाभी, देखें, I'll handle it. You just please relax.
बहुत बड़ा धोखा दिया शनाज तुमने हमें। अरे तुम तो हमारी पुरानी वफादार थी, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? अगर तुमने अपनी बेटी की शादी शहजाद से ही करनी थी तो सीधे तरह से कर लेती। मेरी बेटी को बदनाम क्यों किया? आप यकीन करें, मेरे फरिश्तों को भी इन बातों का नहीं पता। अगर हिना मुझे बता देती तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने देती। अलीना मुझे बहुत अजीज है, अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ उसे मैं। तुम्हें पता है इस बात के बाद अलीना पे क्या गुजरी है? अरे उसके खावंद ने कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाए उस पर, कितने कितने जख्म दिए उसे। एक औरत होकर हिना ने दूसरी औरत के लिए गड़ा खोदा है। खुदा का खौफ नहीं आया उसे? उसे कहो अल्लाह से डरे। मैं तो उस रोज खुद एक रिश्ता लेकर आई थी यहाँ पर। हमें आपके किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो बेटा, मुझे माफ कर दो तुम। मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बात का। मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ। मेरी तकलीफ का कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकती। क्या कुछ नहीं झेला मैंने, कितनी तकलीफें देखी मैंने। उस गुनाह की सजा मुझे मिली जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। ऊपर से एक तलाक का दाग लेकर इस घर में वापस आ गई मैं। बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, मैं ही तुम्हारा घर बसाऊंगी। रहने दो शनाज, अब हमें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ कोई मेहरबानी मत करना। रह गई अलीना की बात तो अल्लाह पाक ने उसका इंतजाम कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल से हमेशा इसके लिए दुआ ही निकलती है कि अल्लाह अलीना का घर बसा दे। वैसे कौन लोग हैं, जान पहचान के हैं? तुम इन बातों की फिक्र मत करो, जब वक्त आएगा ना बता दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो पता नहीं सब कुछ क्यों है। उस एक तस्वीर की वजह से जो मेरी माँ ने आपको भरोसा करके दी थी। आंटी, सारी माँ को सिर्फ क्या कहूंगी कि अपनी औलाद, अपनी बेटी की तस्वीरें कभी किसी रिश्ते करवाने वाली को मत दीजिएगा। ऐसा तो मुझे लगता था तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो गलत फहमी भी थी कि तुम मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ तो ऐसा ही है, मैं कभी नहीं सोच सकता। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम अलीना में इन्वॉल्व नहीं? क्या तुम मेरी शादी से इसलिए नहीं करवाना चाहते ताकि तुम्हारा अलीना से भी कांटेक्ट रहे? और शराब ऐसा क्या कह रहे हो? तुमने बहुत घटिया बात की है। और तुमने उससे ज्यादा घटिया। तुम्हें सब कुछ किसी ने गलत बताया, बिल्कुल झूठ। यही सच है शहजाद। तुम चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो पर सच सामने आ ही जाती है, और अब सामने आ गया। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है शहजाद। ऐसा मेरी बात। कहाँ गई थी तुम? अम्मा के यहाँ थी। उससे पहले? है ना, तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे दोस्त से क्या कहने जा रही हो, वो भी अपने शौहर के बारे में?
गलत क्या कहा है मैंने? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है ना? तुमने एहसन से ये क्यों कहा कि मैं अलीना में इन्वॉल्व हो रहा हूं? क्योंकि ये सच है। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो क्या सच है और बात के मामलात को भी अच्छी तरह जानती हो। तुमने मेरे दोस्त के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। कैसी औरत हो तुम? मैं कैसी औरत हूं? कमाल के मर्दे में से मैं कैसी औरत हूं, लेकिन वो जो आपकी अलीना है वो तो बहुत महान औरत है ना? जब उसने और उसकी मां ने मिलकर मेरी अम्मा को बुला के बेइज्जत किया था, इतना बुरा भला बोला था, तो वो नहीं था? ठीक था, बिल्कुल ठीक था वो। और तुमने गलत किया है तो मानो इस बात को। और हां, वो मेरी अलीना नहीं है। लफ्जों की हेरा फेरी से ना सच्चाई नहीं बदल जाया करती शहजाद साहब। आज आप ये सच भी मान लें कि आज भी आपके दिल में अलीना की तस्वीर सजी हुई है। मोहब्बत तो आप उसी से करते हैं, मुझसे शादी करना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरी थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। खैर, इस मामले को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहां? अलीना और एहसन से माफी मांगने। आपका दिमाग तो ठीक है, पता भी है क्या बोल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डू यू हैव एनी आइडिया? तुमने एक पाकीज़ा लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला है। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। तुमने मेरी बचपन की दोस्ती को खराब किया है। एहसन के सामने मेरी सफाई देनी हो। कुछ भी क्यों ना कह लें या कर लें, मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो करना है ना कर लें। अम्मा को कॉल करूं मैं तो। अगर तुम मेरे साथ चलकर उनसे माफी नहीं मांगोगी तो इस छत के नीचे मेरे साथ नहीं रह सकती। That's it. आई एम सॉरी अलीना, मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। और आप मुझसे कसम ले लें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है। और मुझे तो अब भी नहीं पता था कि बस मुझे माफ कर दें। माफ कर दें खुद से आपा। आप देखिएगा
इंशाल्लाह अल्लाह अलीना बेटी की जिंदगी में किस तरह खुशियां भरेगा। भी आपको माजरत के लिए हिना को साथ नहीं लाना चाहिए था। बेटा मैं कहाँ इस बेवकूफ को लेकर आई हूं। इसके मियाँ ने कहा था कि चलो चलकर माफी मांगो। जब तक माफी नहीं मांगोगी इसको चैन नहीं आएगा। मैंने तो सबको माफ कर दी, आपको भी। हिना जी आपको, शहजाद साहब आपको भी। और शायद अली को भी। शुक्रिया। चलिए हो गया ना जो चाहते थे, हम चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज, खुद से बची। अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा इंशाअल्लाह। आइए मैम, आपको ड्रॉप। चलो, अस्सलाम वालेकुम। कमाल है वैसे, मुझे तो यकीन ही नहीं आता इतना नेक लड़का इस चालाक लड़की के चुंगल में कैसे फंस गया। आई एम सॉरी। मैंने तो बस मजाक में आपसे सब। मजाक? देखिए प्लीज, शहजाद पहले बहुत खफा है मुझसे। हाँ तो खफा होना भी चाहिए, और अगर आपने माफी मांगनी है तो आप माफी इससे मांगे, मुझसे माफी मत मांगे आप। क्योंकि आपकी वजह से एक नेक सीरत इंसान का इतना घटिया इमेज बन गया मेरे सामने, और गलती तो मेरी है कि मैंने आप पर एतबार कर लिया। एहसन, मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे हैरत नहीं हुई कि तुमने हिना की बात पर यकीन किया। बात की नौयत ही ऐसी थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही करता। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जब आप दोनों की बातें खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा। यकीन करो ऐसा, ये जो कुछ भी हुआ वो शदीद गलतफहमी से हुआ। मैं तो जानता तक नहीं कि अलीना कौन है। हाँ लेकिन बस अब ये जानता हूं कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरी वजह से उसने बहुत सफर किया यार। तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो जो मेरे दिल पर बोझ है वो खत्म हो जाएगा। क्या मैं अलीना से मिल सकता हूँ? हाँ शायद, पता नहीं। ओके, मैं अपनी कज़न से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। शुक्र करो कि ये बात तुम्हारी कज़न की तरफ से शुरू हुई। अगर शहनाज आंटी करती तो अलीना कभी भी राजी ना होती। देखो शहजाद, अगर अलीना मेरी किस्मत में है तो वो मुझे जरूर मिल जाएगी।